आज हमने किया उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करें तो कोरोना अपडेट को लेकर, तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 50,09,290 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 83,809 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,054 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 82,045 पहुँच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में 1,391 और संक्रमित मिले हैं, जबकि 9 लोगों की मौत हो गई है। तो प्रदेश में मंगलवार को 1,391 नए कोरोना मरीज मिले और 1,008 संक्रमित मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। कुल संक्रमितों की संख्या 34,407 हो गई है। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या 10,739 पहुंच गई है। वहीं 9 और कोरोना मरीजों की मौत हो गई। अब कुल मौत का आंकड़ा 438 पहुंच गया है। तो स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 11,580 सैंपलों की जांच की गई। इनमें 1,391 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आए। देहरादून जिले में सबसे अधिक 421 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। उधमसिंह नगर जिले में 318, नैनीताल में 226, हरिद्वार में 219, नैनीताल में 51, पौड़ी में 38, टिहरी में 31, पिथौरागढ़ में 30, रुद्रप्रयाग में 27, चंपावत में 23, चमोली में 7 लोग संक्रमित मिले। अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले में बीते 24 घंटे में संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया। वहीं मंगलवार को एम्स ऋषिकेश में 4, दून मेडिकल कॉलेज में 3, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 2 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 34,407 हो गई है, जबकि 23,085 लोग ठीक भी हुए हैं। 10,739 केस एक्टिव हैं। 438 लोगों की मौत हो गई है। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 8,391, नैनीताल में 4,398, टिहरी गढ़वाल में 1,790, हरिद्वार में 7,180, उधमसिंह नगर में 6,419, पौड़ी गढ़वाल में 1,187, अल्मोड़ा में 882, बागेश्वर में 385, चमोली में 562, पिथौरागढ़ में 718, रुद्रप्रयाग में 520, उत्तरकाशी में 1,390, चंपावत में 586। तो टोटल मामले 34,407 हो गए हैं। संसद में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीन का आक्रामक रवैया द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों की तैनाती और गोला बारूद का जमावड़ा एलएसी पर एक तरफा बदलाव की कोशिश है। चीन का आक्रामक रवैया भी सभी द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन करता है। सिंह ने चीन को 2 टूक में संदेश दिया, सीमा पर बदलाव की कोशिश किसी भी सूरत में मंजूर नहीं की जाएगी। प्रदेश में 21 सितंबर से नहीं खुलेंगे स्कूल। तो प्रदेश में 21 सितंबर से स्कूल नहीं खुलेंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने विभागीय अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं। वहीं मंत्री के निर्देश के बाद शिक्षा निदेशक ने भी इस संबंध में दोनों मंडलों के अपर निदेशकों को 30 सितंबर तक स्कूल बंद रखने के निर्देश दिया है। 3,500 संविदा चालक प्रचालकों को हर महीने मिलेंगे 9,124 रुपये। तो उत्तराखंड परिवहन निगम की बोर्ड बैठक में सहमति बनाई गई है। कैपा से 40,000 लोगों को दिया जाएगा रोजगार, मनरेगा पर भी होगा दारोमदार। तो प्रदेश सरकार ने कैंपा योजना के तहत 40,000 युवाओं को रोजगार देना तय किया है। मंगलवार को रोजगार के मुद्दे पर सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को एकीकृत जिला योजना तैयार करने और कैंपा प्रबंधन बोर्ड की हर 2 माह में बैठक करने का निर्देश दिया। कोविड काल में रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष की आलोचना झेल रही प्रदेश सरकार ने रोजगार और स्वरोजगार के जुड़वा फॉर्मूले पर काम करने का फैसला किया है। मंगलवार को सीएम ने ऊर्जा, उद्योग, पर्यटन, वन सहित अन्य सभी सरकारी विभागों को रोजगार के लिए कार्य योजना बनाने का आदेश दिया। इसके साथ ही विभागों से पिछले 3.5 साल की रोजगार और स्वरोजगार की सूचना देने को कहा है। शिक्षक नाराज, निदेशक ने कहा जल्द मिलेगा वेतन। तो प्रदेश के अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों को पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिला है। इससे शिक्षकों की नाराजगी है। मामले में शिक्षा निदेशक का कहना है कि निदेशालय को वेतन के लिए जल्द बजट मिल जाएगा। प्रदेश में अशासकीय स्कूल में 4,500 से अधिक शिक्षकों एवं कर्मचारियों का वेतन 3-4 महीने से नहीं मिला है। देश के 5 सबसे महंगे राज्यों में उत्तराखंड शामिल हो गया है। तो चिंताजनक है, एक साल में 7.93
प्रतिशत बढ़ गई है महंगाई। तो पिछले एक साल में उत्तराखंड देश के 5 महंगे राज्यों की सूची में शामिल हो गया है। केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से यह तस्वीर उभर कर सामने आई है। उत्तराखंड में महंगाई को सामान्य रूप से मौसम से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि मानसून में उपभोक्ता वस्तुओं के दाम बढ़ते ही हैं। केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से 14 सितंबर को जारी रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में पिछले साल अगस्त माह की तुलना में अगस्त माह में महंगाई दर 7.93% का इजाफा हुआ है। खास बात यह है कि महंगाई की दर में के मामले में उत्तराखंड देश के 5 शीर्ष राज्यों में शामिल हो गया है। वहीं पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश महंगाई पर अंकुश लगाने के मामले में उत्तराखंड से बेहतर साबित हुआ है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो महंगाई के मामले में पहले नंबर पर असम है, फिर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, उसके बाद 5वें नंबर पर उत्तराखंड आ गया है। रुड़की से खबर है जहाँ पे वकील को संदिग्ध हालत में लगी गोली। तो कचहरी परिसर में कार से उतरते ही एक वकील की संदिग्ध हालत में गोली लग गई। पुलिस का दावा है कि वकील के पिस्टल से ही गोली चली है, जबकि चर्चा है कि 2 बदमाशों ने गोली मारी। अगले माह शुरू हो सकती है केदारनाथ को हेली सेवा। तो प्रसिद्ध केदारनाथ धाम आने वाले तीर्थयात्रियों को अगले माह से हेली सेवा की सुविधा मिल सकती है। कोविड महामारी के कारण अभी तक केदारनाथ के लिए हेली सेवा का संचालन शुरू नहीं हो पाया है, जबकि उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण मार्च माह से ही सिरसी, फाटा, गुप्तकाशी में हेली सेवा के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर चुका है। अभिभावक और शिक्षक बोले स्कूल न खोलने का निर्णय सही। तो शिक्षक संगठन और अभिभावकों ने सरकार के 21 सितंबर से स्कूल न खोलने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए अभी परिस्थितियां स्कूल खोलने के लिए अनुकूल नहीं हैं। पितृ अमावस्या पर हर की पेड़ी नहीं जा सकेंगे श्रद्धालु। तो इस बार 17 सितंबर को पितृ अमावस्या है। बुधवार शाम 7 बजे से लागू हो जाएगा प्रतिबंध। मुख्य सचिव ने कुंभ मेले के कार्यों की समय सीमा तय की है। तो 15 नवंबर तक बन जाएगा हर की पेड़ी का कांगड़ा घाट। तो मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कुंभ मेले के कार्यों की समय सीमा तय कर दी। हर की पेड़ी में कांगड़ा घाट का निर्माण, कांगड़ा पट्टी में ब्लैक टैपिंग का कार्य 15 नवंबर तक पूरा हो जाएगा। मुख्य सचिव ने 5 अस्थायी पुलों का कार्य 31 दिसंबर तक पूरा होने के निर्देश दिए हैं। देवस्थानम बोर्ड का दफ्तर खोलने की तैयारी। तो बोर्ड के कर्मचारी तीर्थ पुरोहितों ने कार्मिकों को धाम में नहीं घुसने देने का ऐलान किया है। 10 शहरों में बनाए जाएंगे गोदाम, बढ़ेगी 48,000 टन भंडारण की क्षमता। तो किसानों की गोदाम में रखी 90% उपज का बैंक ऋण भी मिलेगा। सांसदों के वेतन से 30% कटौती को मंजूरी मिल गई है। तो संसद सदस्य वेतन भत्ता एवं पेंशन संशोधन विधेयक मंजूर हो गया है। पाकिस्तान ने फर्जी नक्शा रखा, डोभाल ने बैठक छोड़ी। तो रूस की राजधानी मॉस्को में मंगलवार को शंघाई सहयोग संगठन की एक बैठक के दौरान पाकिस्तान ने फर्जी नक्शा पेश किया। इस पर भारत के एनएसए अजय डोभाल ने सख्त रुख अपनाते हुए बैठक का बहिष्कार कर दिया। 21 सितंबर से 40 और ट्रेनें दौड़ेंगी। तो रेलवे ने 21 सितंबर से विशेष ट्रेन के साथ भीड़भाड़ वाले रूट पर 20 जोड़ी यानी 40 क्लोन ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। इस बार त्योहारों से पहले ही सेल होगी। तो कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण नुकसान से हुए भरपाई के लिए ई कॉमर्स कंपनियां इस बार त्योहारों से पहले सेल शुरू करने वाली हैं। नौकरी मांग कर रहे 1 करोड़ लोग और उपलब्ध है महज 1,77,000। तो देश में 1,33,000 लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन राज्यों में 20 से ज़्यादा क्षेत्रों में 1,77,000 नौकरियां ही उपलब्ध हैं। सर्वाधिक पश्चिम बंगाल के लोगों ने नौकरी के लिए पंजीकरण किया है। यूपी दूसरे स्थान पर। देख सकते हैं इस प्रकार से बंगाल, यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में 49,000 ने यहाँ पर आवेदन किया है। एटीएम से 10,000 निकालने के लिए बैंक ओटीपी भेजेगा। तो एटीएम से धोखाधड़ी और को रोकने के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने नगद निकासी के नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत एसबीआई के एटीएम से 10,000 रुपये या इससे अधिक राशि निकालने पर दिन में भी ओटीपी की आवश्यकता होगी। केदारनाथ में लापता यात्रियों के फिर से तलाशे जाएंगे कंकाल। तो केदारनाथ आपदा में लापता यात्रियों के लिए कंकाल खोजने का अभियान बुधवार से फिर से शुरू होगा। इसके लिए पुलिस, एसडीआरएफ और फार्मासिस्टों की टीमें सोनप्रयाग पहुँच गई हैं। व्हाट्सएप के वेब वर्जन में कॉलिंग सुविधा जल्द। तो व्हाट्सएप अपने वेब वर्जन में ऑडियो और वीडियो कॉल फीचर शामिल करने की तैयारियों में जुटा है। त्रिवेंद्र ने मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पौधा रोपा।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने सेवा सप्ताह के तहत देहरादून के न्यू कैंट रोड में स्थित सीएम आवास पर पौधा रोपा। उत्तराखंड में राफ्टिंग नौकायन शुरू करें। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को उत्तराखंड में राफ्टिंग और नौकायन शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभागों से रोजगार पैदा करने वाली योजनाओं को प्राथमिकता देने के लिए कहा है। उच्च शिक्षा के 4 शिक्षकों को भक्त दर्शन पुरस्कार। तो उच्च शिक्षा विभाग के अधीन 4 शिक्षकों को भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। सरकार बाजार से सस्ती उड़द अरहर दाल बेचेगी। तो सरकारी राशन की दुकान की चना मूंग मसूर दाल खाकर उब चुके हैं, तो अब अरहर उड़द की दाल के साथ जायका बदलने के लिए तैयार की जा रही है। सरकार अक्टूबर से हर राशन कार्ड पर 1-1 किलो दालें मुहैया कराएगी। अरहर का मूल्य 82 रुपये और उड़द का मूल्य 65 रुपये किलो होगा। यह बाजार भाव के मुकाबले काफ़ी कम है। बिना इजाज़त होम आइसोलेशन में रहने पर होगा केस। तो बिना अनुमति या कोरोना मॉनिटरिंग टीम को सूचना दिए बिना होम आइसोलेशन में रहने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कई लोगों की इस तरह की शिकायत मिलने के डीएम ने सभी उप जिलाधिकारियों को इसका निर्देश दिया है। तो हाल ही में कई संक्रमितों को ट्रेस नहीं कर पा रहा है प्रशासन। डीएम ने सभी एसडीएम को दिए ऐसे लोगों की चिन्हित करने के निर्देश। व्हाट्सएप पर मिलेगी होम आइसोलेशन की अनुमति। तो देहरादून में जिस हिसाब से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं उससे प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ रही है। बिना लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन की अनुमति व्हाट्सएप पर दिए जाने की पहल विभाग ने की है। दून विश्वविद्यालय में छात्रों ने एग्जाम सेक्शन पर जड़ा ताला। तो परीक्षा परिणाम में देरी आरोप लगाते हुए छात्रों ने मंगलवार को दून विश्वविद्यालय का एग्जाम सेक्शन बंद करा दिया। छात्र परिषद के पदाधिकारी ने सेक्शन में ताले जड़ दिए। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन पर परीक्षा परिणाम में जानबूझकर देरी का आरोप लगाते हुए नाराजगी जाहिर की है। बीएड परीक्षा सभी कॉलेजों में होगी। तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय ने आगामी बीएड परीक्षाओं के लिए सभी कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया है। बेकाबू डंपर डिवाइडर पर चढ़ा क्लीनर के पैर कटे। तो राजपुर रोड पर अनियंत्रित डंपर डिवाइडर पर चढ़कर बिजली के पोल से टकरा गया। इससे क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके दोनों पैर कट गए। ट्रक की चपेट में आने से स्कूटर सवार युवक युवती घायल हो गए। पुलिस ने डंपर चालक को हिरासत में ले लिया है। उत्तराखंड बोर्ड इस बार नहीं बढ़ेगा परीक्षा शुल्क। अक्टूबर में भरे जाएंगे आवेदन। तो उत्तराखंड बोर्ड सत्र 2020-21 के लिए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के आवेदनों पर शुल्क नहीं बढ़ाएगा। बोर्ड की ओर से फिलहाल आवेदन पत्रों की छपाई की जा रही है। अक्टूबर में छात्रों के आवेदन कराने का फैसला लिया गया है। 30 सितंबर तक ऑनलाइन ही होगा पठन पाठन। प्रदेश को मिले 500 करोड़ रुपए। तो मंगलवार को भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से आयोजित नीलामी में प्रदेश को 500 करोड़ रुपए मिल गए हैं। उत्तराखंड में पेटीएम का दफ्तर खोलने की मांग। तो वर्चुअल बटुए का काम करने वाली पेटीएम थ्रू मोबाइल उत्तराखंड में अपना दफ्तर खोलना चाहता है। प्रदेश में 1.25 करोड़ की आबादी पर 6 माह में 5 लाख टेस्ट। उत्तराखंड में पहला कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद महामारी को 6 माह का समय पूरा हो गया है। इस दौरान प्रदेश की 1.25 करोड़ आबादी पर 5 लाख लोगों की जांच हो पाई। मैदानी जिलों की आबादी अधिक होने के साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने के बाद भी प्रति लाख आबादी पर जांच कम है। वहीं पहाड़ों में कम आबादी के बाद भी प्रति लाख पर जांच अधिक है। सीमा पर कोरोना जांच के बाद 45 लोगों को प्रवेश। तो यूपी से लगी रामपुर सीमा पर मंगलवार को असमंजस के बीच रेड जोन से आने वाले 45 लोगों का निःशुल्क कोरोना टेस्ट किया गया। सभी लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आने पर उन्हें जिले में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। रक्षा मंत्री 18 को करेंगे नवनिर्मित 8 पुलों का ऑनलाइन उद्घाटन। तो पिथौरागढ़ तवाघाट और जौलजीबी मदकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने हैं नए पुल। 144 भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। हल्द्वानी से खबर है जहां पे हल्द्वानी में फीस माफी के लिए टंकी पर चढ़ा पार्षद। मधुमक्खियों ने किया हमला, 10 से अधिक घायल हो गए हैं। तो फीस माफी के लिए 42 दिन से चल रहे आंदोलन में मंगलवार को हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। मांग नहीं मानी
जाने से नाराज पार्षद रोहित कुमार धरना स्थल से उठकर नैनीताल रोड स्थित जल संस्थान की 40 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गए। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय के आश्वासन पर वह नीचे उतरे तो मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। उन्हें बचाने गए 10 से ज़्यादा लोग मधुमक्खी के हमले से घायल हो गए। डिवाइडर पर चढ़ा बेकाबू डंपर कई खंभे तोड़े, क्लीनर के पैर कट गए हैं। तो राजपुर से खबर आई है, तो राजपुर रोड पर हुई घटना, बाइक सवार युवक युवती भी घायल हो गए हैं। हादसे में बुझ गए 3 चिराग। तो खबर है देहरादून के आसारोड़ी से, जहां पर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार मामा भांजे की मौत हो गई। वहीं दूसरे हादसे में बाइक और स्कूटर की टक्कर हुई है, जिसमें युवक की जान चली गई है। तो आसारोड़ी के पास घातक मोड़ पर एक ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे में एक किशोर और एक युवक की मौत हो गई। दोनों रिश्ते में मामा भांजा थे और देहरादून से सहारनपुर की ओर जा रहे थे। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस के अनुसार दोनों देहरादून के एक प्राइवेट बिल्डिंग में बिजली का काम करते थे। वहीं खबर आई है देहरादून से, जहां पे तेज़ रफ्तार बाइक और स्कूटर की आमने सामने की भिड़ंत से एक युवक की मौत हो गई, जबकि स्कूटर सवार को मामूली चोट आई। पुलिस के अनुसार युवक बाइक बहुत तेज चला रहा था, जिससे वह अनियंत्रित होकर के स्कूटर से टकरा गया। 10 रुपये किलो तक उछले प्याज के दाम। तो नासिक की मंडी से ही महंगा आ रहा है प्याज। कोरोना आयुर्वेदिक दवा का ट्रायल अटका। तो कोरोना के आयुर्वेदिक इलाज का दावा करने वाले उत्तराखंड की औषधि को केंद्र व राज्य सरकार ने तो ट्रायल की अनुमति दे दी, लेकिन दून मेडिकल कॉलेज में मामला अटक गया। नियमों के पेंच में 2 महीने से ट्रायल अटका हुआ है। कोरोना पॉजिटिव दो बुजुर्ग की मौत, 421 नए मरीज मिले हैं। तो जिले में अब तक कोरोना पीड़ित 214 मरीजों की मौत हो चुकी है। राजधानी दून में 12 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जबकि 3 मुक्त भी हुए हैं। आसारोड़ी चेकपोस्ट पर कोरोना का टेस्ट शुरू हो गया है। जेट 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। तो प्रबंधन की प्रवेश परीक्षा जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट यानी जेट का नोटिफिकेशन जारी हो गया। इसके लिए 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। महिला ने लगाई सीबीआई जांच की गुहार। तो विधायक महेश नेगी पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला ने अब सीबीआई जांच की मांग की है। महिला के वकील ने गृह सचिव को इस संबंध में पत्र लिखा है। महिला के वकील केपी सिंह ने गृह सचिव को भेजे पत्र में आरोपों को दोहराया है। इसके साथ ही कहा है कि उन्हें पुलिस जांच पर भरोसा नहीं है। पूर्व के कई मामले ऐसे हुए हैं जिनमें पुलिस जांच पर संदेह होता है। केपी सिंह ने पत्र में कहा है कि यदि 1 सप्ताह के भीतर कोई रिजल्ट नहीं मिलता तो वे हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। घरेलू हिंसा के आरोपी को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका तो पत्नी को निकाल दिया था घर से, खुद भाग गया था दुबई। तो पत्नी की मारपीट कर घर से निकालने के एक आरोपी को विदेश भागने से पहले दून पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट पर ही रुकवा दिया। अब उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम दिल्ली भेजी गई है। आरोपी हरियाणा के सिरसा का रहने वाला है। खबर है देहरादून के प्रेमनगर से, जहां पे फंदे से लटका मिला एमटेक का छात्र। तो प्रेमनगर क्षेत्र में एमटेक का एक छात्र फांसी के फंदे पर लटका मिला। पुलिस को उसके कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। उसके अनुसार वह मां की मौत के बाद से परेशान था। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सड़क पर मिली चेकबुक से उड़ाता रहा मौज। तो देहरादून से खबर है, जहाँ पे सड़क पर मिली चेकबुक से एक सातिर ने एक व्यापारी और एक होटल मालिक को ठग लिया। सामान खरीदा और चेक काट कर दे दिया। जब चेक क्लियर नहीं हुआ तो मामले का खुलासा हुआ। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एम्स के हेलीपैड में नियमित उड़ान की अनुमति मिल गई है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो साइंटिस्ट बी के पदों पर अवसर। तो आईसीएमआर के थ्रू 141 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 2 अक्टूबर तक कर सकते हैं। वहीं बैंक ऑफ इंडिया BOI में वैकेंसी निकली हुई, टोटल पद यहाँ पर 214 हैं। तो अलग अलग पदों पर ये वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए आवेदन 30 सितंबर तक कर सकते हैं।
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रक विभाग बिहार में 288 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, तो इसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन 15 अक्टूबर तक कर सकते हैं। वहीं ट्रेनिंग इंजीनियर के पद BEL में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में वैकेंसी निकली हुई है। टोटल पद यहाँ पे 64 हैं और इसके लिए ऑफलाइन है और ऑफलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 22 सितंबर 2020 तक कर सकते हैं। ITBP ने 42वें स्थापना दिवस पर शहीदों को याद किया। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस एकेडमी में मंगलवार को 42वां स्थापना दिवस उल्लास के साथ मनाया गया। प्लाज्मा दान करने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया है, तो इसके लिए जन जागरूकता अभियान चलाया गया। वही खबर है, ये रोजगार दिवस के रूप में मनाया जाएगा प्रधानमंत्री का जन्मदिन। तो NFCI की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन राष्ट्रीय रोजगार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मंगलवार को NFCI की जिला कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बात करते गढ़वाल की खबरों की, तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे मलबा आने के बाद बंद हो गया है। कोरोना संक्रमित 3 लोगों की मौत हो गई। तो श्रीनगर से खबर है, जहाँ पे मृतकों में रुद्रप्रयाग की महिला और श्रीनगर के 2 पुरुष हैं। एक की पत्नी की संक्रमण से पहले ही मौत हो चुकी है। वहीं पूर्व विधायक विक्रम सहित 33 संक्रमित मिले हैं। तो नई टिहरी से खबर आई है। गोपेश्वर से खबर है, जहाँ पे सेना के 8 जवान समेत 27 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कोटद्वार से खबर है, जहाँ पे कोतवाल समेत 2 संक्रमित कोटद्वार की फैक्ट्री को सील कर दिया गया। श्रीनगर से खबर है, जहाँ पे गर्भवती की मौत के मामले में न्याय की मांग की गई है। कर्णप्रयाग से खबर है, जहाँ पे एक ही परिवार के 4 लोग संक्रमित मिले हैं। वहीं नौगांव से खबर है, जहाँ पे बगासू को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया। गंगोत्री देवस्थानम बोर्ड का दफ्तर खोलने की तैयारी। तो बोर्ड के कर्मचारी पहुंचे। तीर्थ पुरोहितों ने कार्मिकों को धाम में नहीं घुसने देने का ऐलान किया है। चिन्याली शरण उत्तरकाशी से खबर है, जहाँ पे नहाते समय झील में डूबा बालक। रेस्क्यू टीम खोजबीन में जुटी हुई है। पिपली मंडी के पास हुआ है हादसा। कोटद्वार से खबर है, जहाँ पे 3000 लीटर क्षमता का मिल्क पैकेजिंग प्लांट स्थापित किया गया है। ऑल वेदर रोड की चौड़ाई कम करना बर्दाश्त नहीं। तो पक्षकारों के खिलाफ प्रदर्शन। विकास को बाधित करने का आरोप लगाया गया। तो पर्यावरण संरक्षण की आड़ में विकास कार्य बाधित किए जाने से गुस्साए व्यापारी, होटल कारोबारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने ऑल वेदर रोड की चौड़ाई कम करने के पक्षकारों के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला फूंका है। वही खबर है रुद्रप्रयाग से, जहाँ पे 90 गाँवों के संपर्क मार्ग पड़े हैं बदहाल। तो कांकरा खेड़ाखाल मार्ग पर टूटे पुश्ते व भू धसाव जोन हादसे का न्योता दे रहे हैं। टिहरी से खबर है, जहाँ पे जंगली सुरों ने बढ़ाई किसानों की परेशानी। तो जंगली जानवरों ने जौनपुर ब्लॉक के किसानों की मुसीबत बढ़ा दी है। वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर से पढ़ेंगे 9वीं से 12वीं तक के छात्र। तो 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्र अगले 8 हफ्ते की वैकल्पिक एकेडमी कैलेंडर से पढ़ाई करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को माध्यमिक कक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है। लमगांव कॉलेज में प्रवेश के लिए आवेदन 25 तक करें। तो BSc के 5 विषय में प्रवेश ले सकते हैं छात्र। B.Ed कॉलेजों में भी परीक्षा केंद्र बनाने पर खुशी है। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबंध निजी B.Ed कॉलेजों ने परीक्षा केंद्र बढ़ाए जाने और छूटे हुए छात्रों की परीक्षा बाद में कराने के विश्वविद्यालय के फैसले का स्वागत किया है। परीक्षा में कोविड गाइडलाइन पर विशेष ध्यान देना होगा। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। मंगलवार को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में परीक्षा के दौरान कोविड की गाइडलाइन का विशेष ध्यान रखा गया। वहीं पोखरी से खबर है, जहां पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं NSS स्वयंसेवी। तो राजकीय इंटर कॉलेज रड़ुआ के NSS की छात्र छात्राएं अपने अपने गांवों की कक्षा में 8वीं तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बात करते हरिद्वार की खबरों की, तो पितृ अमावस्या पर हर की पौड़ी नहीं जा सकेंगे श्रद्धालु। तो बैरियर लगाकर के क्षेत्र को किया जाएगा सील। बढ़ते संक्रमण के कारण देर रात ये निर्णय लिया गया है। तो 17 सितंबर को पितृ अमावस्या है। जिले के 1080 सेंटर बंद हो गए हैं। तो परेशानी से छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र बनाने में दिक्कतें आ रही हैं। मेयर ने रुकवाया गैस पाइपलाइन का काम। तो हरिराम आर्य इंटर कॉलेज के पास पैसा जमा किए बिना हो रहा था कटिंग का काम।
अखिलेश का कनखल में अंतिम संस्कार। तो एम्स ऋषिकेश में 5 डॉक्टरों की टीम ने किया शव का पोस्टमार्टम। तो पुलिस अभिरक्षा में युवक की मौत हो गई थी, जिस कारणों का खुलासा आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा। मंगलवार को युवक के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद अंतिम संस्कार किया गया। विश्व प्रसिद्ध उर्स मेले पर मंडरा रहा है कोरोना का साया। तो खबर आई है पिरान कलिया रुड़की से, जहां पे दरगाह साबिर पाक के विश्व प्रसिद्ध सालाना उर्स मेले पर कोरोना संक्रमण के चलते संकट मंडराने लगा है। कोरोना पॉजिटिव कर्मचारी पहुंच गया ऑडिट करने। तो शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग के कर्मचारी पर लगाया लापरवाही का आरोप। परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा 1 घंटे पहले। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा पर बैक पेपर परीक्षा 19 सितंबर से प्रारंभ होगी। परीक्षा 3 पालियों में आयोजित की जाएगी। वही खबर है हरिद्वार से, जहां पे दाल का नया कोटा उठाने से डीलरों ने इनकार कर दिया। तो राशन डीलरों के पास जमा पुरानी दाल नहीं बिक रही है। ऐसे में उन्होंने पुरानी दाल में कीड़े पड़ने की आशंका जताते हुए नया कोटा उठाने से इनकार कर दिया है। नई तारीख खबरों की बात करें तो जनता बेहाल, गोला से पानी बंद, टैंकर भी नहीं बुझा सक रहे हैं प्यास। फीस माफी के लिए बीरू बन छकाया, बाद में मधुमक्खियों ने जमकर दौड़ाया। तो पार्षद रोहित कुमार का हंगामा। तो फीस माफी को लेकर के 42 दिन से चल रहे आंदोलन में मंगलवार को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। अब माड़ा में भी आभा बिखरेगा नीलकमल। तो समुद्र तल से 4500 मीटर की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर खिलने वाला नीलकमल अब इस से कहीं कम ऊंचाई पर भी आभा बिखेर रहा है। बद्रीनाथ धाम से कुछ दूरी पर स्थित सीमांत माणा के संरक्षण केंद्र में वन अनुसंधान केंद्र ने नीलकमल को उगाने और पुष्पित करने में सफलता पाई है। हल्द्वानी में 2 और रामनगर में 1 अस्थायी अस्पताल बनेगा। तो कोविड मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या के चलते प्रशासन ने अब गोलापार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 200 और हल्द्वानी मिनी स्टेडियम में 150 और रामनगर सालदे के सम्मेलन केंद्र में 125 बेड का अस्पताल बनाने का निर्णय लिया है। पर्यावरण मित्र की मौत, हंगामा हुआ है। तो घास काटने और पत्ते समेटने के दौरान गस खाकर गिरी, मुंह से खून आया। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज में काम कर रही महिला पर्यावरण मित्र गस खाकर गिर पड़ी और मुंह से खून आने की कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। पर्यावरण मित्र की मौत के बाद मौके पर पहुंचे अन्य कर्मियों ने हंगामा कर दिया। पर्यावरण मित्र की एंटीजन रैपिड किट से कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आई और ट्रूनेट में पाई गई जांच पॉजिटिव आई है। कालाडूंगी से खबर है, जहां पे मधुमक्खियों के हमले से युवक की जान चली गई है। बुर्के में योग सेहत के लिए संजीदा मुस्लिम महिलाएं। तो तेजी से बदल रही जीवन शैली के साथ ही समाज की सोच भी बदल रही है। पर्दे में रहने वाली मुस्लिम महिलाएं भी खासकर लॉकडाउन के बाद जमाने की जद्दोजहद के बीच कदमताल करती दिखाई दी। तलाशी नहीं होने का फायदा, जेब में फर्रा रख लाया छात्र। तो एमबीपीजी में उड़न दस्ते ने बीकॉम के छात्र को नकल करते पकड़ा है। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो लाल धान बनेगा चंपावत की पहचान। तो 1 जिला 1 उत्पाद मिशन, 4 विकास खंडों में स्थापित की जाएगी प्रसंस्करण की इकाइयाँ। इसी के साथ खबर आई है लोहाघाट चंपावत से, जहां पे कार खाई में गिरी, चालक की मौत हो गई, 1 घायल हो गया। तो नेपाल सीमा से लगे मडुआबुरा गांव के पास एक कार 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में चालक की मौत हो गई। कार में सवार एक अन्य व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। हादसे की वजह कार का अचानक असंतुलित होना बताया जा रहा है। सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे कमांडेंट स्तर के अधिकारी। तो चीन और नेपाल सीमा पर फिलहाल हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। वहीं चीन सीमा से लगी ब्रह्मदेव टिंकर सड़क के लिए नेपाल ने 93 करोड़ रुपए जारी किए हैं। धूमधाम से मनाया चंपावत जिले का स्थापना दिवस। तो जिले का 24वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। 9 गांवों की 2000 की आबादी पानी को तरसी। तो पीएमजीवाई के सड़क का योजना निर्माण के कारण गंगोली हाट समूह पेयजल योजना क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके चलते 9 गांवों में 3 दिन से पानी का संकट बना हुआ है। पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पे भाजपा नेता के खिलाफ प्रदर्शन, रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है।
वहीं खबर आई है गंगोली हाट पिथौरागढ़ से, जहां पे भगोरा राई आगर सड़क की दशा सुधारो। तो भगोरा राई आगर सड़क की दशा सुधारने की मांग को लेकर ग्रामीणों का क्रमिक अनशन 8वें दिन भी जारी रहा। देवीधुरा में 15 क्विंटल छिलका गुलिया बरामद हुआ है, तो अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। तो देवीधुरा वन क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने 15 क्विंटल छिलका गुलिया बरामद किया है। शासन ने भेजे डॉक्टर जाने कहाँ खो गए। तो चंपावत से खबर है, जहाँ पे जिले में डॉक्टरों की तैनाती के आदेश पर सियासी तकवा खूब श्रेय ले रहा है, लेकिन इन आदेशों को अमले जामा पहनाना विभाग की चुनौतीपूर्ण बना है। अगस्त महीने में लोहाघाट उप जिला अस्पताल में 5 डॉक्टरों की तैनाती के आदेश हुए, लेकिन इनमें से एक भी डॉक्टर इस समय यहाँ सेवा नहीं दे रहा है। धारचूला में 17 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। तो जिले में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। महिला अस्पताल में मंगलवार को भी ओपीडी सेवाएं बंद रही, यहां सिर्फ गंभीर मरीजों का ही इलाज देखा गया। पुजारियों ने लगाई मां पूर्णागिरि धाम खोलने की गुहार। तो बीते 6 माह से बेरोजगारी का दंश झेल रहे मां पूर्णागिरि धाम के पुजारियों ने कोरोना बचाव के नियमों का पालन कराते हुए दर्शन के लिए पूर्णागिरि धाम खोलने की गुहार लगाई है। वही खबर है चंपावत से, जहां पे छात्र संख्या शून्य होने से बंद हुआ लड़ा बोरा प्राथमिक स्कूल। तो कोरोना काल में मार्च से अब तक स्कूल भले ही स्कूल खुले नहीं हैं, लेकिन इस दौर में एक स्कूल कम हो गया। विद्यार्थी की संख्या शून्य होने से चंपावत ब्लॉक का एक राजकीय प्राथमिक स्कूल बंद हो गया। खबर है लोहाघाट से, जहां पे प्रभारियों ने चयन में अनियमितता का आरोप लगाया है। तो पीजी कॉलेज के छात्र संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने महाविद्यालय प्रशासन पर विभागों के प्रभारियों के चयन करने में अनियमितताओं का आरोप लगाया। अभियंता दिवस पर विश्वेश्वरैया को याद किया गया। तो खबर है पिथौरागढ़ से, जहां पे उनकी उपलब्धियों पर चर्चा की गई, उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया गया। उधमसिंह नगर की खबरों की बात करते हैं, तो अब उत्तराखंड के नानकमत्ता में भी बन रही कंबाइन। तो कृषि यंत्र बनाने वाली बलवीर इंडस्ट्री ने इसकी शुरुआत की है। लॉकडाउन में भी अपने कर्मचारियों को उन्होंने नहीं निकाला है। सीमा पर कोरोना जांच के बाद 45 लोगों को प्रवेश मिला है। सीमा से सटे क्षेत्रों में रह रहे लोगों की सीमा पार करने में परेशानी हो रही है। वही खबर है काशीपुर से, जहां पे अदालत में फर्जी आयु प्रमाण पत्र देने वाले मां बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तो बालिग बेटे को नाबालिग दिखाने के लिए कोर्ट में बेटे का फर्जी आयु प्रमाण पत्र दाखिल करने के आरोप में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मां बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। 8 महीने में सीएम पोर्टल पर पुलिस के खिलाफ 1210 शिकायतें मिली हैं। तो जिले में थाने चौकियों के साथ ही अफसरों की चौखट पर न्याय नहीं मिलने से निराश लोग अब सीएम पोर्टल पर शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। वही खबर है ये लॉक मोबाइल में छिपा था सुरक्षा गार्ड राजेश की मौत का राज। तो सुरक्षा गार्ड राजेश की मौत का राज उसके मोबाइल में छिपा था। हादसे के 15 दिन बाद पुलिस ने मोबाइल का लॉक खोला, तो उसमें 2 पेज की एक फ़ोटो मिली, जिसमें राजेश ने केंद्र पर तैनात 3 लोगों से अपनी जान का खतरा बताया था। मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फुटपाथ जनता के लिए है या अतिक्रमणकारियों के लिए? तो मेयर साहब, निर्माण के साथ ही लगातार होता जा रहा है कब्जा। केलाखेड़ा से खबर है, यहाँ पे दुष्कर्म की कोशिश में आरोप में पिता 3 बेटों पर केस। तो केलाखेड़ा से खबर है, जहाँ पे क्षेत्र निवासी एक युवती ने केलाखेड़ा थाने में तहरीर देकर के 3 युवकों और उनके पिता पर जबरन गाड़ी में डालकर दुष्कर्म की कोशिश, मोबाइल छीनने, मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया है। हादसे में पिता की मौत, बेटी घायल। तो खबर आई है रुद्रपुर से, जहाँ पे सिडकुल ढाल के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराकर बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे के दौरान युवक के साथ उसकी बेटी भी थी। वही खबर आई है खटीमा से, जहाँ पे धान खरीद में 18.52 लाख का गबन केस दर्ज किया गया है। बैठक की सूचना न देने पर किसानों का हंगामा हुआ है। तो काशीपुर से खबर है, जहाँ पे बैठक की सूचना न देने पर नाराज भारतीय किसान यूनियन ने से जुड़े किसानों ने मंगलवार को ब्लॉक सभागार में जमकर हंगामा किया। रुद्रपुर जसपुर से खबर है, जहाँ पे जिले में 165 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
वहीं ठेकाकर्मी को कोरोना शोध निदेशालय को 18 सितंबर तक बंद कर दिया है। हाईवे किनारे कार पार्किंग को लेकर के जमकर मारपीट हुई है। तो रुद्रपुर से खबर आई है, जहां पे नैनीताल हाईवे के किनारे एक कॉम्प्लेक्स में कार पार्किंग को लेकर दो गुटों में मारपीट के बाद हंगामा हो गया। सितारगंज से खबर है, जहां पे ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। रुद्रपुर से खबर, जहां पे 200 जरूरतमंद महिलाओं को सैनिटरी पैड दिए गए हैं। रुद्रपुर से खबर आई है, जहां पर 2 पालियों में 748 निधि परीक्षाएं, तो कॉलेज गेट पर सभी परीक्षार्थियों की थर्मल स्कैनिंग की गई। कुमाऊं विश्वविद्यालय में 15 और यूओयू में 2 ने छोड़ी परीक्षा। आईटीआई में प्रवेश 22 सितंबर तक होंगे। तो जनजातीय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अधीक्षक वीरेंद्र कुमार ने बताया कि 2020-21 में प्रशिक्षण के लिए सूची तैयार कर दी गई है। तो इसमें आईटीआई का जो प्रवेश है वो 22 सितंबर तक होगा।